अरे यार, कभी सोचा है कि स्विगी पे बिरयानी ऑर्डर करते वक्त तुम एक्चुअली इकोनॉमिक्स कर रहे हो? या जब तुम ज़ारा और एच&एम में चूज करते हो, तुम्हारे दिमाग में एक मिनी इकोनॉमिस्ट बैठ के कैलकुलेशन लगा रहा होता है? जी हाँ। और आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो तुम्हारी हर छोटी से छोटी चॉइस को एक्सप्लेन करता है। मैं हूं शिखा पांडे, और अगले 10 मिनट में तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक भी पेज टर्नर लगने लगेगी। तो यस, चलिए शुरू करते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है। पहली, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि ये देखती है पूरा ओशन कैसे बहता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये देखती है हर बूंद, हर एक बूंद इंडिविजुअली कैसे मूव करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या स्टडी करता है? वो स्टडी करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर, इंडिविजुअल फर्म्स का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और मार्केट्स कैसे फंक्शन करते हैं वो। अब एक रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इमेजिन करो, तुम कनॉट प्लेस में खड़े हो और तुम्हारे पास 500 रुपीज है, 500 रुपए हैं आपके पास। अब तुम्हें भूख लगी है और थक भी गए हो। सो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक तो मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाओ, यानी 250 रुपए लगेंगे वहां। या स्ट्रीट फूड ट्राई करो, जहां 100 रुपए और बचा लोगे आप। या फिर स्टारबक्स में कॉफी पियो और चिल करो। सो ये जो तुम्हारे दिमाग डिसीजन ले रहा है, दिस इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे 500 रुपीज, और अनलिमिटेड वांट्स हैं, जैसे बर्गर खाने का भी मन है, कॉफी पीने का भी मन है स्टारबक्स का, और आराम करने का भी मन है। और तुम्हें अब चूज करना है। सो इसी को कहते हैं स्कैरसिटी और चॉइस का गेम। ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करता है। तो अभी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जान, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में प्राइस कैसे बनती है? क्या आपके पास जवाब है? मैं आपको सिंपल जवाब बताऊं। डिमांड और सप्लाई की जुगलबंदी से। यस। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। रिमेंबर दिसंबर 2023, जब पेट्रोल 95 रुपीस पर लीटर था। लोग अपनी बाइक्स और कार्स कम चला रहे थे। कार पूलिंग बढ़ गई। मेट्रो ज्यादा क्राउडेड हो गई। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। और अब एक और सिनेरियो सुनो। जैसे आईपीएल सीजन में वानखेड़े स्टेडियम के टिकट्स का क्या हाल होता है? नॉर्मल डेज में 2000 रुपीज पर टिकट होता है, लेकिन फाइनल मैच का 20,000 रुपीज पर टिकट हो जाता है। सेम सीट, बट प्राइस 10x हो गया। क्यों? बिकॉज डिमांड जो है वो स्काई रॉकेट हो जाती है, बट सप्लाई लिमिटेड है। स्टेडियम में उतनी ही सीट्स हैं। सो मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड का गोल्डन रूल बता दूं। जहां डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, वहां पे प्राइस रॉकेट की तरह भागेगा। और जहां सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, वहां पे आपको डिस्काउंट सेल मोड ऑन करना ही पड़ेगा। सो अब आते हैं सबसे मस्त कॉन्सेप्ट पे। कौन से कॉन्सेप्ट पे? इलास्टिसिटी। यस। सो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी मतलब प्राइस चेंज होने पे तुम्हारी डिमांड कितनी चेंज होती है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्चुअली लेट्स टेक टू एग्जांपल्स एंड समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहला एग्जांपल की इंसुलिन। जो डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो लोग इंसुलिन लेते हैं। अब इंसुलिन का प्राइस अगर 100 रुपए से 200 हो जाए, तो क्या डायबिटिक पेशेंट लेना बंद कर देंगे इंसुलिन को? आंसर इज नो। क्योंकि ये लाइफ सेविंग है। ये है इन इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस चेंज होने पे भी डिमांड रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे आपका डिमांड जो है वो सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा इन इलास्टिक डिमांड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेज चिप्स। अगर लेस का प्राइस सडनली 20 से 40 रुपए हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत स्विच करोगे। मतलब कुरकुरे, बिंगो या लोकल चिप्स ये ट्राई करोगे स्नैक्स में इंस्टेड ऑफ हैविंग लेस चिप्स। सो ये है इलास्टिक डिमांड। यानी प्राइस थोड़ी चेंज हुई, डिमांड ड्रास्टिकली चेंज होगा। सो ये क्या है? ये है इलास्टिक डिमांड। सो इसको अगर एक लाइन में याद रखना हो तो क्या मैं बता दूं आपको? आप ऐसे याद रख सकें कि जरूरत है तो इलास्टिसिटी नहीं है वहां, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड। और लग्जरी है, मतलब मजे के लिए है, चॉइस ऑफ है, तो वहां इलास्टिसिटी फुल ऑन है।
अगर प्रो टिप दूँ इसके ऊपर तो कंपनीज़ भी इसी बेसिस पे प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाती हैं। यस, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आईफ़ोन इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि ये फैन बेस पे काम करता है। बट नॉर्मल फ़ोन्स वो इलास्टिक हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा होती है इसलिए। अब जब मैं बात कॉम्पिटिशन की कर ही रही हूँ, सो आइए देखते हैं कि मार्केट में कॉम्पिटिशन कितनी है और इसमें 4 टाइप्स के मार्केट होती हैं इसी बेसिस पर। पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा ओलिगोपोली एंड द फोर्थ वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब जो परफेक्ट कंपटीशन है वो क्या होता है, आइए समझाती हूँ आपको एक एग्जांपल से। सब्जी मंडी जानते हैं आप? बस वही है परफेक्ट कंपटीशन। मतलब अगर एक गाजर बेचने वाले के पास स्पेशल पावर क्या होती होगी? कुछ भी नहीं, जीरो। मतलब कि प्राइस जो है मार्केट का वो मार्केट डिसाइड करती है। एक ने ज्यादा मांगा, नेक्स्ट वाले से ले लो। तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। तो वो होता है परफेक्ट कंपटीशन। अब आते हैं मोनोपोली पे। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे। मतलब कुछ सालों पहले एक्चुअली, जब हर कोई फ्लाइट के टिकट्स ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो अगर उसे दिल्ली से मुंबई जाना है तो ट्रेन से, तो क्या ऑप्शन है? सिर्फ एक ऑप्शन है। तो प्राइस मैटर करता है? नहीं। जो रेलवे बोले वही करना पड़ेगा, उतना ही देना होगा, मतलब मोनोपोली। सो मोनोपोली का मतलब क्या हो गया? माई वे और द हाईवे। मतलब या तो ये रास्ता चुनो या तो फिर देख लो। अब आएगा थर्ड वन इज ओलिगोपोली। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम, जियो, एयरटेल, वीआई, यही 3-4 बड़े प्लेयर्स हैं। एक ने प्राइस कम किया तो सबने कम किया। क्या आपको जियो का इफेक्ट याद है? जियो की वजह से कैसे मार्केट हिला था? वन मूव इक्वल्स टू इंडस्ट्री शेकअप। So let's move ahead for the fourth monopolistic competition. फॉर एग्जाम्पल कैफेज। अब कैफेज आपकी सिटी में कौन कौन से होंगे? स्टारबक्स होंगी, सीसीडी होगी, ब्लू टोक्यो होगा, लोकल कैफेज होगा। अब सबका अपना अपना यूएसपी होता है, अपनी प्राइसिंग होती है। सो कंपटीशन है बट डिफरेंशिएशन भी है। सो ये है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अगर मैं आपको बताऊं तो जोमेटो और स्विगी जो वॉर्स आपने देखा है कि नहीं, उसमें डिस्काउंट, कैशबैक, फ्री डिलीवरी ये सब आता है। सो ये सब किसका पार्ट है? ये ओलिगोपोली कंपटीशन का रिजल्ट है। जी। सो जब बात हमने ज़ोमैटो और स्विगी की ही है, तो भाई मैं तो ज़ोमैटो और स्विगी से खाने मँगाती रहती हूँ खाने के लिए। येस, बिकॉज़ टेस्ट बड्स को भी तो सैटिस्फाई करना है। तो अब जब मैं यहाँ अपने बारे में बात कर रही हूँ या अपने बिहेवियर के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम अपने बिहेवियर से कंज्यूमर बिहेवियर पे आ जाते हैं। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि तुम क्यों खरीदते हो कोई भी चीज़। सो अभी बात करते हैं पहले यूटिलिटी की, मतलब सैटिस्फैक्शन की। सो कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्या समझेंगे इसको डिस्कस करके? तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। यस। अब आप बोल रहे हो कि मैम आप कंज्यूमर बिहेवियर बोल रहे थे, फिर आप आ गए कि हम यहाँ यूटिलिटी की बात करेंगे, कि मतलब सैटिस्फैक्शन कितना है। फिर इसके बाद आप बता रहे हो अब हम समझेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड ना? चलिए आइए एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तुम डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करते हो। पहला स्लाइस हेवन, यूटिलिटी आपकी कितनी है? 100, 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगा पहला स्लाइस खा के। दूसरा स्लाइस खाया तो मस्त था यार टेस्ट, तो इसकी यूटिलिटी 80। पहले जितना बहुत मजा तो नहीं आया, लेकिन दूसरे स्लाइस में मजा तो आया। देन तीसरा स्लाइस ठीक है, तो यहाँ यूटिलिटी 50। चौथा स्लाइस पेट भर गया, तो यहाँ यूटिलिटी 20 हो गई। और पांचवा स्लाइस नहीं खाया जा रहा है, तो यहाँ यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में चली गई। अब देखा आपने, सेम प्रोडक्ट बट सेटिस्फैक्शन कम होती गई। सो यही सेम चीज हमारे रियल लाइफ में होती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये कॉन्सेप्ट जो है वो नेटफ्लिक्स भी यूज करती है। फर्स्ट एपिसोड हुक्ड, 10th एपिसोड थोड़ा बोर, देन 5th एपिसोड कुछ और देखते हैं। इसीलिए नेटफ्लिक्स कॉन्स्टेंटली नए शोज लाती है टू कीप योर मार्जिनल यूटिलिटी हाई। अब यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि पहली बार में मैजिक और दूसरी बार में रूटीन, यही है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। ओके। अब मार्जिनल यूटिलिटी जब समझ गए हो आप, तो कमेंट में बताना कि आपने अभी रिसेंटली क्या एक्सपीरियंस किया है जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि आप मार्जिनल यूटिलिटी हो चुका है अब।
अब इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डेफिनेशन बोरिंग है, लेकिन एग्जाम्पल मस्त है। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल से ही। समझिए आपकी सैटरडे इवनिंग है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है करने के लिए? ऑप्शन ए, नेटफ्लिक्स बिंज, मनी हाइस्ट का नया सीजन देख लो। ऑप्शन बी, ओल्ड फ्रेंड का बर्थडे पार्टी। या ऑप्शन सी, जिम जाके वर्कआउट कर लो। अब तुम क्या चूज करोगे? आई फील आजकल की जो जनरेशन है, जेन जी हैं, वो लोग थोड़ा चूज करते हैं कि हमको कोजी एंड रिलैक्स माहौल मिले, तो उसके लिए आई होप कि आप लोग नेटफ्लिक्स ही चूज करोगे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ क्या होगी? जो तुमने मिस किया। यानी कि अगर आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाते तो फ्रेंड के साथ मेमोरीज बनाना, ये आपने मिस कर लिया। अगर आप ऑप्शन सी चूज करके जिम जाके वर्कआउट करते तो हेल्थ और फिटनेस, ये भी आपने मिस कर लिया। ये भी आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। या मे बी पार्टी में कोई स्पेशल समवन मिल जाता, तो ये भी तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया ना। अब आप भी कमेंट में बताइए कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका गया है आपके हाथों से किसी और चीज को चूज करने पे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बैक टू आवर स्टडी। सो कॉर्पोरेट एग्जाम्पल अगर यहाँ हम लेते हैं, अभी दिमाग से वो चीजें हटाइए पार्टी की, पहले आइए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो कॉर्पोरेट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जोमेटो ने इनिशियली ग्रोसरी डिलीवरी में इन्वेस्ट किया था। यस, तो जोमेटो मार्केट जो ग्रोसरी डिलीवरी में इन्वेस्ट कर रहा था, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां तब क्या थी? वो टाइम, मनी और रिसोर्सेज जो रेस्टोरेंट डिलीवरी इंप्रूव करने में लगा सकते थे, वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो रिजल्ट क्या आया? जोमेटो का मार्केट बंद और फोकस उन्होंने वापस किस पे किया? फूड डिलीवरी पे। तो वैसे ही स्टूडेंट लाइफ अगर एग्जाम्पल लें, तो रात 2 बजे तक आप गेमिंग कर रहे हो। अब यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सुबह की क्लास जो मिस हो जाएगी, नोट्स जो आप बना सकते थे वो मिस हो जाएंगे, अटेंडेंस 100% मिस हो गया, एंड शायद ग्रेड्स भी मिस होंगे इस वजह से। सो एक दिन रात 2 बजे तक गेमिंग करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी सुबह की क्लास, नोट्स, अटेंडेंस और शायद ग्रेड्स की। सो हर चॉइस की एक हिडन प्राइस टैग होती है। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मस्त लाइन बोली ना मैंने। इसको मैं बहुत जल्द अपने नाम से लिख लूंगी, अपने किसी ना किसी थीसिस में यूज करूंगी। हर चॉइस की एक हिडन प्राइस टैग होती है, अब वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं समझती हूँ ऐसा कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब क्विकली रिकैप करते हैं। डिमांड सप्लाई से प्राइस बनती है। इलेस्टिसिटी बताता है कि चॉइसेस कितनी फ्लेक्सिबल हैं। मार्केट स्ट्रक्चर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि कंपटीशन लेवल क्या है। यूटिलिटी समझाती है कि सेटिस्फैक्शन का गेम क्या है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये रिमाइंड कराती है हर चॉइस की कीमत होती है। सो लाइफ के एक बड़ा इकोनॉमिक्स एक्सपेरिमेंट है। लाइफ एक बड़ा इकोनॉमिक्स एक्सपेरिमेंट है। तुम कंज्यूमर भी हो, डिसीजन मेकर भी, और अपनी खुद की मार्केट के सीईओ भी। समझे आप? सो अगली बार जब तुम कुछ खरीदो या कोई डिसीजन लो, तो याद रखना, यू आर नॉट जस्ट लिविंग, यू आर डूइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस। अब अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने इकोनॉमिक्स फोबिक फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट में बताओ तुम्हारा लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था। अभी हम उस वाली बात पे हैं कि पार्टी में अगर कोई मिलता तो समवन स्पेशल। सो पहले जल्दी जल्दी से बता दो तुम्हारा लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इकोनॉमिकल। शिखा पांडे शाइनिंग ऑफ।